नमस्कार। आज की कहानी इस पूरे ब्रह्मांड की शुरुआत की है। पुराणों के अनुसार सबसे पहले क्या था, कौन प्रकट हुआ और सृष्टि कैसे बनी। सृष्टि बनने से पहले ना पृथ्वी थी, ना आकाश, ना सूर्य, ना चंद्रमा, ना समय, ना जीवन। सिर्फ एक अनंत शून्य था और चारों तरफ असीम जल। उस समय भगवान नारायण यानी भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में विराजमान थे। उनके नीचे अनंत शेषनाग थे। बहुत लंबे समय बाद जब सृष्टि निर्माण का समय आया, तब भगवान विष्णु की नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ। वो कमल धीरे धीरे उस अनंत जल के ऊपर खिलने लगा और उसी कमल से जन्म हुआ ब्रह्मा जी का। जब ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने चारों तरफ सिर्फ अंधकार देखा। उन्हें समझ नहीं आया कि वो कौन है और कहां से आए हैं। उन्होंने उस कमल के नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें उसका अंत नहीं मिला। हजारों वर्षों तक वो अपनी उत्पत्ति खोजते रहे, लेकिन जब उन्हें उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने तपस्या शुरू की। लंबे समय तक ध्यान करने के बाद उन्हें एक दिव्य आवाज सुनाई दी। तब ब्रह्मा जी ने और कठोर तप किया। तब भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। विष्णु जी ने कहा, हे ब्रह्मा, तुम्हारा जन्म सृष्टि निर्माण के लिए हुआ है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू की। सबसे पहले उन्होंने समय की रचना की, फिर दिशाएं बनी, आकाश बना, पृथ्वी बनी, जल, अग्नि, वायु और आकाश जैसे पंच तत्व बने। इसके बाद सूर्य और चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। फिर पर्वत, नदियां, समुद्र और वन बने। लेकिन सृष्टि अभी भी खाली थी। तब ब्रह्मा जी ने अपने मन से 4 कुमारों को उत्पन्न किया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। लेकिन उन्होंने संसार में रहने से मना कर दिया, क्योंकि वो सिर्फ तपस्या करना चाहते थे। ये देखकर ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और उनके क्रोध से एक तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए। वो थे रुद्र। रुद्र का रूप अत्यंत शक्तिशाली था। उनकी आंखों में अग्नि थी और उनकी ऊर्जा इतनी प्रचंड थी कि पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। फिर रुद्र के 11 दिव्य स्वरूप प्रकट हुए। हर, बहुरूप, त्र्यंबक, अपराजित, वृषाकपि, शंभु, कपाली, शर्व, कपर्दी, रैवत और मृगव्याध। ये सभी महादेव की अलग अलग शक्तियों के स्वरूप थे। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, आप सृष्टि के परिवर्तन और संहार का कार्य संभालिए। यही रुद्र आगे चलकर भगवान शिव कहलाए। पुराण कहते हैं कि शिव का कोई जन्म नहीं हुआ। वो अनादि और अनंत है, यानी उनका न कोई आरंभ है न अंत। इसके बाद ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों की रचना की। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ। इन्हीं सप्तऋषियों से ज्ञान, तपस्या और धर्म की परंपरा आगे बढ़ी। फिर देवता बने, असुर बने, गंधर्व, यक्ष और मनुष्य बने। धीरे धीरे पूरी सृष्टि जीवन से भर गई, लेकिन त्रिदेव का कार्य अलग अलग था। ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं और शिव जब समय पूरा होता है तो संहार करके नई सृष्टि का मार्ग बनाते हैं। पुराणों में कहा गया है कि सृष्टि हमेशा के लिए नहीं रहती। जब एक कल्प समाप्त होता है तो पूरी सृष्टि फिर से जल में समा जाती है। सूर्य बुझ जाते हैं, तारे समाप्त हो और सब कुछ फिर से शून्य में बदल जाता है। लेकिन भगवान विष्णु फिर उसी क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और फिर एक नई सृष्टि की शुरुआत होती है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में समय को एक चक्र माना जाता है, जहां हर अंत एक नई शुरुआत लेकर आता है। और यही है सृष्टि की रचना का रहस्य। अगर ऐसी और गहरी और रहस्यमयी कहानियां सुनना चाहते हो तो @इच्छा वर्ल्ड को फॉलो जरूर करना।